राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एकदम सुपर है, बहुत टेस्टी है, एकदम नए अंदाज से बनाई है और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 भुट्टे, जो देसी भुट्टे होते हैं। ये स्वीट कॉर्न वाले भुट्टे नहीं हैं, ये देसी भुट्टे हैं जो मार्केट में मिलते हैं और जिन्हें उबाल कर हम खाते हैं। तो अब मैंने इनको धो कर लिया है और इनके दाने हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दानों को निकालेंगे और एक थोड़ी सी परेशानी होती है एक लाइन निकालने में, उसके बाद ये आसानी से निकल आते हैं। तो आप इसे तोड़कर भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं, तब भी ये बहुत आसानी से निकल आते हैं। जो भुट्टा स्वीट कॉर्न वाला होता है उसके दाने थोड़े सॉफ्ट होते हैं और वो आसानी से चाकू से भी कट जाते हैं, लेकिन जो भुट्टे देसी होते हैं उनके दाने थोड़े से निकलने में हार्ड होते हैं लेकिन आसानी से निकल आते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं और जो भुट्टे रह गए थे बाद में उनको मैंने फेंक दिया, मतलब बिना दाने वाले, और जो दाने थे वो मैंने इसमें निकाल लिए हैं। और अब हमने इसमें डाले हैं लगभग 1 मुट्ठी जितने काले चने। इनको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और केवल ये 1 मुट्ठी जितने ही हैं। तो इनको मैंने डाला है इसी में। अब हम इनको एक बार फिर से धो लेते हैं। भुट्टे भी मैंने धो कर लिए थे लेकिन इनको भी हम एक बार साफ पानी से धो लेते हैं और इसका पानी निकाल कर इसको रखेंगे हम उबलने। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया है, जितने में पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखेंगे, बस इतना रखेंगे जितने पानी में ये दाने डूब जाए। और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और इसको रख देते हैं उबलने। तो वो मैंने गैस पर उबलने के लिए रख दिए हैं। इधर मैंने अरवी को उबाल लिया है और ये ठंडी हो गई, तो अब इसको हम छील लेते हैं। अरवी को हमें इतना उबालना है जिससे ये अरवी पूरी गल जाए अच्छे से, ऐसा ना हो इसके पीस जो है वो थोड़े हार्ड रहें। आसानी से अगर हम इसे मैश करना चाहें तो ये मैश भी हो जाए। तो इस तरह की अरवी हमें उबालनी है और मैंने ऐसी ही अरवी को मतलब उबाला है। अब इसको हम छील कर निकाल कर रख लेते हैं एक साइड में। तो देखिए इस तरह से हमने इनको छीला है और इधर जो है इन कॉर्न जो हमने उबालने रखे थे इनमें भी उबाल आ गया है। तो और बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालने हैं, बस इसमें एक उबाल आने के बाद 1-2 मिनट उबालने हैं, उसके बाद में अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें गल गई हैं। इन गैस को हमने बंद कर दिया है और इसे हम एक छलनी में छान लेते हैं जिससे ठंडा होने में आसानी रहेगी। तो देखिए इस तरह से हमने छान लिया है। अब इसको होने देते हैं हम ठंडा। और जो पानी है इसको हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हम करेंगे इस्तेमाल। तो इसको अभी रख देते हैं साइड में और जो दाने हैं उनको निकाल कर इसमें रख देते हैं, इससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। थोड़ा सा इसी में हम फैला देते हैं। तो इस तरह से हमने इन्हें ठंडा करा है और अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो थोड़ी देर में ये 5-7 मिनट रखने के बाद ठंडे हो गए थे। तो अब हमने लिया है मिक्सर जार और मिक्सर जार में डाल लिया है दाने और चनों को। चने ऑप्शनल हैं, आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन मैंने इसमें डाला है जिससे और ज़्यादा टेस्टी ये हो जाएंगे। अब इसमें डाली है 4-5 कलियां लहसुन की, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च काट कर डाल देते हैं और अब हम इन्हें पीसेंगे। तो देखिए स्वीट कॉर्न वाले जो दाने होते हैं वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से पिस जाते हैं, लेकिन ये देसी भुट्टे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़े सूखे से भी होते हैं, खुश्क होते हैं ये। तो मैंने जो पानी इसमें से निकला था उबलते समय वही पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। लगभग आधा पानी मैं इसमें डाल चुकी थी 1-2 बार में। और देखिए फिर ये पिस गए थे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से पिस गए थे। कम से कम पानी डालकर पीसें, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना डालें और जितना कम पानी पड़ेगा उतना ही आटा हम इसमें कम डालेंगे। अब डाला है मैंने स्वाद के अनुसार नमक और इसमें हमने डाला है गेहूं का आटा, हमें लगाना है पराठे का आटा। तो देखिए इसमें आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है अब एक्स्ट्रा। जितना इसमें पानी हमने कॉर्न में डाल दिया था बस वही काफ़ी है और उसी में हमें इस आटे को लगाना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके आटा डाला है और इसको हम मलते जाएंगे और एक डो की तरह लगा लेंगे। जिस तरह हम पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरह से सेम हमें इसका आटा लगाना है। अच्छी तरह से हम मिलाते जाएंगे और इसे मलते जाएंगे। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच जितना देसी घी और हम इसे मल लेते हैं अच्छी तरह से। घी डालने से ये थोड़े क्रिस्पी बनेंगे पराठे। और देखिए इस तरह से हमें आटा इसका लगा लेना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। जिस तरह से हम आटा लगा कर तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इसका आटा लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से आटा लग गया है और अब हमने इसे रख देते हैं लगभग 5-10 मिनट के लिए सेट होने।
अब हमने एक जार लिया है, इसमें डालिए 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी डालिए लहसुन की कलियां, कम से कम 15-20, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जितना कश्मीरी मिर्च और आधा चम्मच जीरा, इसको हमने पीस लिया है। एक चटनी बना ली है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको छील कर धोकर लिया है और अब हम इसको बारीक बारीक काटेंगे। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं, या पीस कर डालना चाहें तो आप पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने इनको बारीक बारीक इस तरह से काट कर लिया है। तो देखिए ये भी हमने काट कर ली है तैयार। इसी तरह से हमें इसे पूरी प्याज को काट लेना है और इसी में हम निकाल लेते हैं ये चटनी जो हमने मिक्सी के जार में पीस कर रखी हुई है। और अब हमें इसी जार में बनानी है एक प्यूरी टमाटर की, तो हम इसी में बना लेते हैं। तो इसी जार में मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने डाल दिया है इस मिक्सर जार में और डालेंगे हम थोड़े से करी पत्ते। इसका टेस्ट आएगा इसमें बहुत लाजवाब। ये सब्जी आप अगर एक बार बनाकर खाएंगे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए इसकी प्यूरी बनाकर रख ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रखा है हमने नॉन स्टिक पैन और इसमें 1 बड़ा चम्मच डाला है सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया था तो आधा चम्मच से भी कम हमने डाली है अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट अरबी में बहुत बढ़िया आता है। और उसके बाद जब थोड़ी चटक गई थी तो हमने डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को थोड़ा सा सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं गरम मतलब भूननी नहीं है, बस इतनी जितनी ये सॉफ्ट हो जाए। लगभग 1 मिनट तक मैंने इसे भुना होगा, 1 मिनट से भी कम भुना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है अरबी। अरबी को मैंने काटा नहीं है, बस इसी तरह से डाल दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, अपने आप ये घुल जाएगी। और फ्लेम को रखा है बिल्कुल लो और अभी हम थोड़ी देर भुना है मैंने, लगभग 1 से 2 मिनट तक इसे अरबी को भी। और उसके बाद मैंने जो लहसुन वाली चटनी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। ये बना रहे हैं हम लहसुनिया अरबी की सब्जी जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप लहसुन प्याज खा लेते हैं तो आप इस सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दी है चटनी और थोड़ी देर तक इसे मिलाएंगे। और फिर इसमें थोड़े बेसिक मसाले डाल दिए हैं, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जितनी कसूरी मेथी, और इसको एक बार फिर से हम चला लेते हैं। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करा है, बस इसी तरह से हम इसे भूनते जाएंगे कड़छी से। और जब कड़छी इस पर लगती है, जो स्पैचुला से हम चला रहे हैं उसी से ये बिना मैश करे हुए ही मैश हो जाती है। अब इसमें हमने डाला है नमक स्वाद के अनुसार। अगर पीस अरबी के खड़े से रहते हैं तो वो नहीं घुलेंगे। अगर अच्छी तरह से मतलब गल गई है अरबी, उबल गई है बहुत बढ़िया से, तो ये मैश हो जाती है। अब हमने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर की वो भी इसमें डाल दी है। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी पतली अरबी की सब्जी बनानी है तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको बनानी है सूखी तो आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें। जो हमने टमाटर की प्यूरी डाली है उसी से सब्जी बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी और अच्छे से। और आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो मैंने बस इसी तरह से इसमें बनाई है, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे सूखी सब्जी बनानी है। तो लगभग मैंने 5 से 10 मिनट तक इसे इसी तरह से धीमी आंच में पकाया है और सब्जी हो जाएगी बनकर तैयार। तो 5 मिनट लगभग हो चुके थे तो मैंने इसे एक बार से चला दिया था और जो बड़े बड़े से पीस दिख रहे थे मुझे, उनको मैंने थोड़ा सा इसी स्पैचुला से मतलब तोड़ दिया था। देखिए इस तरह से ऐसे मैंने तोड़ दिया था। कोई पीस थोड़ा सा हार्ड रह गया था तो वो इस तरह से मैश नहीं हो पाया था। तो इस तरह हमने कर दिया। छोटे छोटे पीस दिख भी रहे हैं। एक तरह से ये अरबी की भुर्जी हो गई है। बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट के लिए मैंने फिर रख दिया था इसे धीमी आंच पर। एक बार फिर चला लेते हैं और आप नीचे से देख रहे हैं ये भुन सी गई है, बहुत अच्छी तरह से भुन गई थी। बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी, बहुत टेस्टी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब देखिए मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। सब्जी हो गई है हमारी बिल्कुल तैयार, बहुत बढ़िया सब्जी। और अब हम बनाएंगे पराठे। तो इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे रखेंगे साइड में और फिर हम रखेंगे गैस पर तवा। सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो देखिए थोड़ी सी मैंने लगभग चौथाई चम्मच से भी कम मैंने जो चटनी बनाई थी लहसुन वाली उसको निकाल लिया था। उसमें थोड़ा सा धनिया डाला है, 2 चम्मच जितना डाला है देसी घी। आप चाहें तो इस जगह घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ घी डाला है। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और देखिएगा ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ बना कर रखी है मैंने, जो बहुत ज़्यादा टेस्ट देगी खाने में।
और अब देख लेते हैं आटे को। तवा हो रहा है हमारा गैस पर गरम। आटे को एक बार हल्का सा मल लिया है और अब हम बनाएंगे पराठे। थोड़ा सा लेंगे आटा और एक लोई बनाएंगे। एक रोटी मैंने उस पर डाल दी है जो मुझे गाय की बनानी है, और दूसरी रोटी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से मैंने ऐसे बनाया है। तो देखिए बस एक लोई ली है और सूखे आटे में इसे लपेट कर हमने इसको बेला है नॉर्मली। जिस तरह से सादा रोटी बनाते हैं उसी तरह से मैंने इसे बेला है। पहले मैं सोच रही थी इसकी रोटी बनाऊंगी, लेकिन मैं एक रोटी गाय की बनाई थी, उसके बाद मेरा मूड बदल गया। मैंने सोचा चलिए पराठे बना लेते हैं। फिर मैंने इसके बनाए हैं पराठे। तो मैंने इसे डाला है तवे पर। जो गाय वाली रोटी थी वो मैंने सेक कर रख दी थी, उसके बाद इसे डाला तवे पर और फिर इसके बनाए थे हमने पराठे। आप चाहें तो पराठे में जिस तरह से हम घी लगाकर इसको बंद करते हैं उस तरह से भी इसे आप बंद कर कर बना सकते हैं, तो और ज़्यादा क्रिस्पी पराठे बनेंगे। तो देखिए मैंने घी लगा दिया है एक साइड से और इसे पलट दिया है, और जिस तरह से हम पराठे सेकते हैं उसी तरह से हमें इन पराठों को सेकना है। बहुत साधारण सा खाना है लेकिन है बहुत टेस्टी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये है कॉर्न पराठा। तो देखिए वैसे तो हम मक्के के आटे के पराठे बनाते ही हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह से जो भुनटे आते हैं उनके पराठे बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी, इनका अलग टेस्ट है। और जब पराठा पूरी तरह सिक गया था तो जो हमने एक चटनी बनाकर रखी है घी वाली, उसको हमने इसके ऊपर फैला दिया है। इसका टेस्ट एकदम अलग, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बार से फिर और सेक दिया है, और देखिए पराठा कितना बढ़िया, बहुत टेस्टी पराठा, बहुत बढ़िया। तो देखिए आप इस तरह से भी इन पराठों को बना सकते हैं। दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है तवे पर, और इसी तरह से हम पराठे इन्हें सेकते जाएंगे। तो जब एक पराठा सिक गया था तो मैंने दूसरे को भी इसी तरह से सेक लिया है। दोनों तरफ से हमने घी लगाया है और अलट पलट कर 2-3 बार ने सेका है। और जब पराठा सिक गया था तब मैंने इसके ऊपर से जो चटनी बना कर रखी है घी वाली, उसको भी हमने इसके ऊपर से पूरी पराठे पर फैला दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया खाना बनकर तैयार है। तो चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। पहले लगाते हैं लहसुनिया अरवी की सब्जी, साथ में रखते हैं बहुत बढ़िया कॉर्न पराठे जो बहुत टेस्टी बने हैं। साथ में मैंने रखी है सिरके वाली मिर्च, इनका टेस्ट हाँ बहुत बढ़िया होता है। इन्हें आप बनाकर एक बार ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और मैं ये जो सिरके वाली चटनी वो मिर्च है वो भी मैं उसकी रेसिपी भी आपको एक बार ज़रूर डालूंगी। बहुत बढ़िया बनती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। गर्मियों में या बरसात के मौसम में इन्हें ज़रूर खाना चाहिए, ये पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो देखिए इस तरह से आप पराठे बनाकर खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी भी थे, बहुत सॉफ्ट भी थे, बहुत बढ़िया बने थे। तो आप इन्हें एक बार इसी तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।